औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद सलावत भेजें व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, 2 दिन से मुसलसल मैं इस आया मुबारका के ज़ैल में अहले बैत और इस्लाम के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। कल मैंने आपकी खिदमत में बात अर्ज़ की थी कि आलम इस्लाम में बहुत से दावेदार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप इस्लाम हमसे लीजिए, मज़हब हमसे लीजिए, दीन की बातें हमसे लीजिए। तो हम किससे दीन लें, किससे इस्लाम लें? कोई रसूल से 100 बरस बात है, कोई रसूल के 150 बरस बात का है, कोई रसूल के 200 बरस बात का है। हम इस्लाम किससे लें? हमने इस्लाम को उन अहले बैत से लिया जिन्होंने रसूल की आगोश में आँखें खोलीं, जिन्होंने ज़बान रसूल चूसी, जिन्होंने रसूल की गोद में आके कुरान की तिलावत की। अज़ीज़ान गिरामी, इसी के साथ साथ ये बात भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि देखिए, जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ वो दावत अशीरा है। दावत अशीरा से दीन का आगाज़ हुआ। दावत अशीरा में रसूलुल्लाह ने अल्लाह को बताया, रसूलुल्लाह ने अपने को पहचानवाया और हुजूर सरवर कायनात ने अपना मुश्किल कुशा और अपना मददगार मांगा। यहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ। अब यहीं से आपको अहले बैत की क़ुरबानियाँ नज़र आएंगी और अहले बैत की फ़िदाकारियाँ नज़र आएंगी। इसलिए कि दावत अशीरा में मौला अली की एक तकरीर है जो तारीख़ ने रिकॉर्ड करके हमको सुनाई। हज़रत अली की उम्र मुबारक 10 साल की थी जब हुजूर सरवर कायनात ने अल्लाह के बारे में बताया और अपने बारे में पहचानवाया। 10 बरस का कमसिन शहज़ादा जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह एक है, आप अल्लाह के रसूल हैं, उसने खड़े होके एक तकरीर की और तकरीर में रसूलुल्लाह को मुखातब करके कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ दूंगा, आपके दुश्मनों के शिकम चाक कर दूंगा। एक 10 बरस का बच्चा 40 बरस के इंसान से कह रहा है कि मैं आपकी दुश्मनों की आंखें फोड़ दूंगा, आपके दुश्मनों के शिकम चाक कर दूंगा। शायद हो सकता है कि उस वक्त दावत में बैठे हुए लोग अली की इस तकरीर को समझ ना पा रहे हों और अली की इस तकरीर को बच्चे की बातों पर महमूल फरमा रहे, महमूल कर रहे हों
कि ये तो एक बच्चा है, बच्चे ने बचपने में ऐसा कह दिया। जैसे हमारे यहाँ भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर जोश में आके कह देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन धोखा वही खाते हैं जब इन बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लेकिन 10 बरस के कमसी शहजादे ने जो वादा किया था उस वादे को पूरी तरह निभाया। जो 10 बरस के शहजादे ने वादा किया वो वादा आखिर तक के चलता रहा कि मैं आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ दूंगा, उनके शिकम चाक कर दूंगा, यानी आपके दुश्मनों से मुकाबला करूंगा। ये अली की तकरीर नहीं है बल्कि ये पूरी इस्लामी ज़िंदगी और रसूल की नुसरत की ज़िंदगी का निचोड़ है जो अली ने दावत अशीरा में कहा है। गौर फरमाइएगा, जो अली ने दावत अशीरा में कहा था। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी कि ये हम और आप होते हैं जिनके कौल व फ़ेल का कोई भरोसा नहीं होता है। ये वो बोल रहा है जिसकी ज़बान अपनी नहीं है बल्कि लिसानुल्लाह है। खुदा की कसम। और उसके बाद तारीख़ ने वो मंज़र देखे कि किस किस तरीक़े से अली ने नुसरत की और मदद की। चुनांचे अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो आपको मिलेगा कि काफिरों ने रसूलुल्लाह के पीछे बच्चे लगा दिए जो रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलते थे, रसूलुल्लाह के पीछे तालियां बजाते थे, रसूलुल्लाह के पीछे पीछे हंसते रहते थे। वो जिधर रसूल जाएं उधर ताली बजाएं, हंसें, मजाक उड़ाएं। ये वो बच्चे थे जो काफिरों के बच्चे थे, जो काफिरों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया। बड़ी साजिश के तहत बच्चों को लगाया, सोच समझ के बच्चों को लगाया कि रसूलुल्लाह कुछ बोलेंगे तो उनके मुताल्लिक़ ये कहा जाएगा कि आप बच्चों से बोल रहे हैं। अगर रसूल खामोश रहते हैं तो काफिरों का मकसद पूरा होगा, रसूल बोलते हैं तब भी काफिरों का मकसद पूरा होगा कि बच्चों से बोल रहे हैं। अब समझ में आया कि रसूल के पीछे पीछे 10 बरस का शहजादा क्यों चल रहा था, अली क्यों चल रहे थे। अब तारीख़ से देखिए और समझिए आप कि अली 10 बरस के हैं, रसूल के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक मर्तबा जब काफिरों के बच्चों ने रसूल से गुस्ताखी की और तालियां बजा के हंसना शुरू किया तो तारीख़ लिखती है कि वो शहज़ादा जिसकी उम्र 10 बरस की थी वो एक मर्तबा घूमा और घूम के सारे बच्चों से अकेले मुकाबला किया और जो बच्चे रसूल के पीछे पीछे चल रहे थे उन बच्चों को मार के भगा दिया, उनको मार के भगा दिया। अब अजीज़ान गिरामी ये अली का बचपन से किरदार रहा है कि अली ने बचपन में बच्चों को भगाया था, जवानी में बुढ़ों को भगा दिया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चुनांचे आप गौर फरमाते चलें कि इस्लाम में हर कदम पर हमको अहले बैत नज़र आते हैं। अहले बैत और इस्लाम। दावत अशीरा में हमें अली नज़र आते हैं, मैदान बद्र में हमें अली नज़र आए, ओहद के मार्के में हमें अली नज़र आए, जुल्फ़िकार अली के वास्ते आई, खंदक व खैबर में अली मौजूद हैं, कुल्ले ईमान का लक़ब अली को मिला, हदीस रायत अली के वास्ते है, नादे अली पढ़ के अली को बुलाया गया, 40वें दिन रसूल ने अलम अली के हवाले किया।
गदीर में जब रसूल को मुखातब करके ये कह दिया गया कि अगर आपने ये ना पहुँचाया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया, तो रसूलुल्लाह ने जिसकी विलायत का ऐलान किया वो कोई गैर नहीं था, वो भी अली थे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जिनकी विलायत का ऐलान किया। अजीज़ान गिरामी, आप मौला अली के वाक़यात सुना करते हैं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बेशक इस्लाम में हर कदम पर दीन की नुसरत और मदद की है, रसूल की नुसरत और मदद की है। मगर हम अहले बैत को जो मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, उस मानने के पीछे एक वजह है। इंसान सोच सकता है कि क्या वजह है कि हम अहले बैत ही को क्यों मानते हैं, अहले बैत के अलावा किसी को क्यों नहीं मानते। तवज्जो चाहूँगा, हम 1400 बरस से इन्हीं अहले बैत को क्यों मान रहे हैं, इनके अलावा हम किसी को क्यों नहीं मानते। देखिए, दरवाजे सबके खुले हुए हैं। इंसान को इख्तियार है, मजहब में ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। मगर हमने आंखें बंद करके नहीं माना, बल्कि आंखें खोल के माना। हमने अहले बैत का किरदार देखा, हमने अहले बैत की सीरत देखी, हमने अहले बैत के इल्म को देखा, हमने अहले बैत की शजाअत को देखा, हमने अहले बैत की खिदमत इस्लाम को देखा, हमने इनकी फ़िदाकारियों को देखा, हमने अल्लाह से इनकी मोहब्बत को देखा, हमने हुजूर सरवर कायनात से इनकी मोहब्बत को देखा, हमने इस्लाम की मदद करते हुए देखा। जब हमने हर एंगल से इनको देख लिया तो हमने कहा कि यही एक दर है, जिस दर पर बैठ जाओ यही तुम्हारे दुनिया के सहारे भी हैं, यही आखिरत का सहारा भी है। वरना ज़माना हमसे कहता है कि आप अहले बैत ही को क्यों मानते हैं, इसके अलावा किसी को क्यों नहीं मानते। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, आप अहले बैत ही को क्यों मानते हैं, इसके अलावा किसी को क्यों नहीं मानते। भैया, मामला ये है कि आदमी असली चीज़ लेता है, मिलावट वाला माल नहीं लेता। आप सोने की दुकान पर जाइएगा तो जो असली सोना है वो आप खरीदिएगा, पीतल नहीं खरीद के लाइएगा। ज्वेलर की दुकान पर जाइए, आप हीरा खरीद के लाइएगा, शीशा खरीद के नहीं लाइएगा। दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, सोना और पीतल देखने में एक जैसा, हीरा और शीशा ये देखने में एक जैसे, दूर से देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब इसको कसौटी पर परख के देखा तो पता चला कि ये तो असली है, ये खोटा है, ये हीरा है, ये शीशा है। हमने अहले बैत को देखा, अहले बैत अल्लाह की मोहब्बत में चूर नज़र आए, रसूल की मोहब्बत करते हुए नज़र आए, इस्लाम की मदद करते हुए नज़र आए। हमने अहले बैत को देखा तो इनकी मदह में कहीं कुरान की आयतें नज़र आईं, कहीं रसूल की हदीसें नज़र आईं, कहीं रब्बुल इज़्ज़त के सलाम नज़र आए। हमने इनको देखा तो हमने कहा भाई यही वो है जो असली माल है, बकिया हमको जाली नज़र आया, धोखा नज़र आया। यही तो वजह है कि 1400 बरस से ना हमने घर बदला है ना दर बदला है। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए अगली बात, और वो ये है कि आलम इस्लाम हम पर एतराज़ करता है।
और ज़बरदस्त हम पर प्रेशर डालता है, ज़ोर देता है कि साहब आप औरों को क्यों नहीं मानते, आप औरों को क्यों नहीं मानते, आप सिर्फ अली ही को मानते हैं, हसन को मानते हैं, हुसैन को मानते हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा को मानते हैं, इनकी नस्ल पाक और आले पाक को मानते हैं, इसके अलावा आप और किसी को नहीं मानते। अज़ीज़ान गिरामी, मैं सरे मिंबर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बाआवाज़ बुलंद कह रहा हूँ कि बेशक बेशक हम सिर्फ और सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। अहले बैत को माना, हमने अली को माना, हसन को माना, हुसैन को माना, अली इब्न हुसैन को माना, मोहम्मद बाक़िर को माना, जाफ़र सादिक़ को माना, मूसी काज़िम को माना, अली रज़ा को माना, मोहम्मद तक़ी को माना, अली उन्नकी को माना, हसन अस्करी को माना, इमाम गायब को मान रहे हैं। इसके अलावा हम किसी को और को नहीं मानते। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हम औरों का भी एहतराम करते हैं। देखिए, मानना और है, एहतराम करना और है, दोनों में फ़र्क है। मानना और है, एहतराम करना और है। हम मानते हैं अहले बैत को और बक़िया का एहतराम करते हैं, मगर कोई हमसे ये उम्मीद ना करे कि हम हर एक का एहतराम करेंगे। कोई हमसे ये उम्मीद ना करे कि हम हर एक को सलाम करते हुए गुजर जाएंगे। जो हमें रास्ते में मिला हमने उसे सलाम कर लिया, जो हमें नज़र आया हमने उसको सलाम कर लिया। नहीं नहीं, हम भी इतने भोले नहीं हैं कि हम हर एक को सलाम करते हुए गुजर जाएं। हर एक को हम सलाम नहीं करेंगे, एहतराम करते हैं, मगर एहतराम में भी हमारे पास एक शर्त है, और वो शर्त है अहले बैत। जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी होती है, कसौटी में परख के देखा जाता है, वैसे ही एहतराम के लिए हमारे पास कसौटी अहले बैत हैं। अहले बैत की कसौटी पर परख के देख लेते हैं। जो खरा उतरता है लायक एहतराम समझते हैं, जो खरा नहीं उतरता तो के लानत गले में डाल के निकाल देते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चुनांचे एक सिलसिला है खुदा की कसम अहले बैत का सिलसिला, जिन्होंने इस्लाम में हर हर मौके पर हर हर लम्हे मदद की है, नुसरत की है। मौला अली के ताल्लुक़ से तो आप सुना करते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से आप सुना करते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इस्लाम पर अहले बैत का एहसान है। खुदा की कसम, अहले बैत का इस्लाम पर एहसान है। यह मज़हब बेशक बेशक 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को मुकम्मल हो गया, जब ये आयत आई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। दीन कामिल हुआ है, मगर भी इस्लाम तो रहेगा सुबह क़यामत तक के लिए, दीन तो बाकी रहेगा सुबह क़यामत तक के लिए। दीन पर वक्त भी पड़ेगा, दीन के सिलसिले में आवाज़ें भी उठेंगी, दीन पर बात भी आएगी, दीन को लोग बदलने की कोशिश भी करेंगे, दीन में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश भी करेंगे। ज़माने ने ऐसा किया, मगर तारीख़ गवाह है
कि जब जब ज़माने ने ऐसा किया तब तब कोई गैर खड़ा ना हुआ, खड़े हुए तो अहले बैत, खड़े हुए तो अहले बैत। चुनांचे मशहूर वाक़या है हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, ये जो इस्लामी सिक्का है, इस्लामी सिक्का है, ये इस्लामी सिक्का इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का मरून मिन्नत है। इस पर एहसान है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का। इस्लामी ममालिक में, अरबिस्तान में उनका अपना सिक्का नहीं था, उनका रूमी सिक्का था जो चल रहा था। रोम का सिक्का था जो मुसलमानों के दरमियान राइज था, चल रहा था। रूमी सिक्का चल रहा है। और उधर कैसर रोम का कुछ दिमाग खराब हुआ और उसने हाकिम को ये लिखा कि हम जो नया सिक्का ढाल रहे हैं उसमें तुम्हारे रसूल की तौहीन होगी, उसमें तुम्हारे रसूल के खिलाफ होगा। अब इधर जो इस्लाम के नाम पर तख्ते हुकूमत पर काबिज थे वो बड़े परेशान हुए। अरे साहब, रसूल के नाम पर और इस्लाम के नाम पर हम हुकूमत कर रहे हैं और सिक्का जिस पर अगर रसूल की तौहीन हुई, रसूल के ख़िलाफ़ लिखा हुआ, तो कैसे होगा कि हम इस्लाम के नाम पर तख्त हुकूमत पर बैठे हैं और फायज हैं और जो सिक्का राइज है हमारे ममालिक में वो उसमें रसूल की तौहीन हो। तो सारे के सारे लोग सर जोड़ के बैठे। मदीने में कैबिनेट बैठी, किसी की कुछ समझ में ना आया कि क्या करें, किसी के कुछ पल्ले ना पड़ा कि क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि उन्हीं को बुलाओ जिनके जद का दीन है, उन्हीं को आवाज़ दो, उन्हीं को लेके आओ। चुनांचे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। बादशाह की अपनी गरज थी, हाकिम की अपनी गरज थी, लिहाजा एहतराम में खड़ा हुआ। बड़ी इमाम की इज़्ज़त की, बड़ा इमाम का एहतराम किया। और अब जो खड़ा हुआ और इमाम का एहतराम किया तो इमाम ने पूछा कि क्यों मुझे बुलाया है, क्यों मुझे याद किया है। तो हाथ जोड़ के कहता है, फर्जंद रसूल, आपके जद के दीन पर वक्त आ गया है, आप ही मदद कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात जहन में रहे, जब इस्लाम पर वक्त पड़ता है तो आले रसूल याद आते हैं, जब हुकूमत की बात आए तो आले रसूल भुला दिए जाते हैं, जब दीन की हिफाजत की बात आए आले रसूल सीना सिपर हो जाते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्या आपके जद के दीन पर वक्त आ गया है। और ये कैसर रोम ने ऐसा ऐसा कहा है। तो इमाम मुस्कुराए, क्या इसमें भाई कोई परेशानी की बात ही नहीं है, तुम अपना सिक्का ढाल लो, तुम अपना सिक्का ढालो। सिक्का ढाला कैसे जाए, सिक्का बनाया कैसे जाए, ये पूरी एक साइंस है, इसका कैलकुलेशन है। ये हर एक के समझ की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने मेटल लिया, धात ली और उसके बाद उसको ढाल करके हमने सिक्का बनाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। इमाम ने सिक्के का वज़न बताया, इमाम ने पूरा कैलकुलेशन बताया, इमाम ने
पूरे औज़ान बताए। और उसके बाद तारीख़ लिखती है कि इमाम ने अपनी मौजूदगी में अपनी निगाहों के सामने पूरा सिक्का ढलवाया, और सिक्का जो ढला तो सिक्के के एक तरफ कलमा लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिक्के के दूसरी तरफ हुजूर सरवरे कायनात का नामे नामी इसमें गिरामी तहरीर था। इधर कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उधर दूसरी तरफ रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने सिक्का ढलवाया और कहा कि तुम भिजवा दो कैसर रूम को। उसके ख़त के जवाब में तुम कैसर रूम को भिजवा दो। चुनांचे रोम के सफ़ीर को बुलाया गया, सिक्का हवाले किया गया और कह दिया कि तुम जाके कैसर से कह देना कि अब हमें तुम्हारे सिक्के की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सिक्के की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आज 1300 बरस से जो आलम इस्लाम में सिक्का चल रहा है वो अहले बैत ही का सिक्का चल रहा है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो एहसान है खुदा की कसम, एहसान अहले बैत है इस्लाम पर। और एक तरफ अगर इनको बुलाया गया दीन की हिफाजत के लिए तो इन्होंने नुसरत की और मदद की, दूसरी तरफ इनको एक दिन दरबार में तलब किया गया। हशाम ने बुलाया और कहा कि सुना है कि आप तीरंदाजी बहुत अच्छी करते हैं, आपका निशाना बहुत अच्छा है। ये जहन में रहे कि आखिरी बार जो तलवार चली है वो करबला में चली है। किसी मासूम ने और इमाम ने आखिरी बार जो तलवार चलाई है वो करबला में, आखिरी बार जो तीर चला है वो करबला में। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन ने जो करबला में न्याम में तलवार रखी है, उसके बाद किसी मासूम और इमाम ने तलवार नहीं उठाई है। न चौथे इमाम, न 5वें इमाम, न 6ठे इमाम, न 7वें इमाम, 11वें इमाम तक किसी ने तलवार नहीं उठाई है। जुल्फ़िकार का वारिस साहिब जुल्फ़िकार आज भी हिजाबे गैब में है, मगर ना इन्होंने तीर चलाया ना इन्होंने तलवार चलाई। तो किसी की तौहीन करने का भी ये एक तरीक़ा है कि एक काम जो किसी से करते हुए नहीं देखा, कहा कि आप सुना है बहुत अच्छा ये काम कर लेते हैं। तो इमाम ने कहा कि मुझे इस वक्त तू तकलीफ़ न दे, तू मुझे तकलीफ़ न दे। उधर से इसरार हुआ, हशाम ने इसरार किया कि नहीं आप तीरंदाजी कीजिए, आप देखें कि आपका निशाना कैसा है। कि एक मरतबा तारीख़ लिखती है कि इमाम ने तरकश उठाया, कमान उठाई, उसमें तीर जोड़ा, पहला तीर चलाया तो ठीक निशाने में जाके पेवस्त हुआ, दूसरा तीर चलाया, पहले तीर में पेवस्त हुआ, तीसरा तीर चलाया, दूसरे तीर में पेवस्त हुआ, चौथा तीर चलाया, तीसरे तीर में पेवस्त हुआ, जहाँ तक के इमाम ने 7 तीरों का एक नेज़ा बना दिया। 7 तीरों का एक नेज़ा बन गया। मैं कहूँगा हशाम ज़रा सा गौर से बोलना, इसलिए कि अगर तीर निशाने से हट जाए तो हम ये कहेंगे कि तीर ने खता की है। इमामत वो होती है जिससे खता नहीं होती। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमामत से खता नहीं होती। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारे 5वें इमाम थे, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम।
एहसान है अहले बैत का, एहसान है इमामत का, इस्लाम पर एहसान है, दीन पर एहसान है, कुरान पर एहसान है, मज़हब पर एहसान है। आज जो आलम इस्लाम में कुरान तब्दील नहीं हुआ, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एहसान था, वरना आसमानी किताबें तो बदल गईं। आज आप ढूंढने जाइए तो आपको असली बाइबल नहीं मिलेगी, असली वो किताब नहीं मिलेगी जो हज़रत ईसा लेके आए थे, उन पर नाजिल हुई थी। असली वाली इंजील नहीं है। आज आप तलाश कीजिए तो असली वाली तौरात आपको ना मिलेगी। तौरात में तहरीफ हो गई, इंजील में तहरीफ हो गई, इंजील को बदल दिया गया, तौरात को बदल दिया गया। लेकिन क्या वजह है कि तौरात तो बदल गई, इंजील बदल गई, मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला। सोचने की बात है कि कुरान क्यों नहीं बदला, तौरात क्यों बदल गई, इंजील क्यों बदल गई। अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम एक बात ज़रूर आपको बताएंगे कि ज़रूर कुरान बदल जाता अगर रसूल कुरान को बोलते हुए कुरान के हवाले ना करते। अगर कुरान अहले बैत के हवाले ना होता तो कुरान भी वैसे ही बदल जाता जैसे तौरात और इंजील बदल गई थी। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लेकिन यह भी एहसान है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम था कि जब अली चौथी मंजिल पर खलीफा हुए तो लोगों ने यह सोचा कि अली तो कुरान को बदल देंगे, इसलिए कि इसके पहले अली एक मंजिल पर कुरान जमा करके लाए थे और ला के दरबार में पेश किया। वो अली ने जो जमा किया कुरान वो मुताबिक तंजील था। जैसे जैसे कुरान नाजिल हुआ उस ऑर्डर में अली ने कुरान को यकजा किया और जमा किया। रसूल की ज़िंदगी पहले मक्के में है, फिर मदीने में है। रसूल का इब्तिदाई ज़माना मक्के में गुज़रा, हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले गए, बाद का ज़माना मदीने का ज़माना है। तो कुरान इस ऑर्डर में होना चाहिए कि पहले मक्के के सूरे हों, पहले मक्की आयतें हों, उसके बाद मदीने के सूरे हों, मदनी सूरे हों, मदनी आयतें हों। लेकिन कुरान में मदनी सूरे पहले हैं, मक्की सूरे बाद में हैं, मदनी आयतें पहले हैं, मक्की आयतें बाद में हैं। होना तो ये चाहिए था कि पहले मक्की सूरे हों फिर मदनी सूरे हों। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो कुरान को जमा किया वो उसी आर्डर में जमा किया जिस आर्डर में कुरान नाजिल हुआ था। और जब कुरान लेकर के दरबार खिलाफत में पहुंचे तो ये कह के कुरान का इनकार कर दिया गया कि हमें इस कुरान की ज़रूरत नहीं है, हमें ये कुरान नहीं चाहिए है। तो अली ये कहते हुए वापस ले आए कि अब तुम हमारे आखिरी तक इसकी ज़ियारत ना कर पाओगे जब तक हमारे आखिरी का ज़ुहूर ना हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया तो ये सोची कि जब चौथी मंजिल पर अली खलीफा हुए तो अली अपना वाला कुरान राइज कर देंगे। अली ने उसी कुरान को मान के जो आज हमारे दरमियान है आलम इस्लाम को तफरीक़े से बचा लिया। वरना जिस तरह आलम इस्लाम में 73 फ़िरक़े हो गए वैसे ही 73 कुरान हो जाते। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और फिर इस्लाम पर अहले बैत का एहसान है, खुदा की कसम। आज जो आप कुरान पढ़ते हैं
आपकी ज़बान अरबी नहीं है, आपकी ज़बान उर्दू ज़बान है। आप उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, अरबी नहीं ज़बान है आपकी। मगर कुरान हम बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान पर एराब लगे हुए हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, ये कुरान पर लगा है। ये भी अली का एहसान था, खुदा की कसम। इस्लाम और अहले बैत ज़हन में रखिएगा, इस्लाम और अहले बैत अली का एहसान है, खुदा की कसम, कि अली ने अबुल अस्वद दोयली के ज़रिए से कुरान पर एराब लगवाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, ताकि नान अरब जब कुरान को पढ़े तो पढ़ने के बाद पता ये चले कि यहाँ पर ज़बर लगा है, यहाँ ज़ेर पढ़ा जाएगा, यहाँ पेश पढ़ा जाएगा, हम कुरान सही पढ़ सकें। आज उम्मत मुस्लिमा जो सही कुरान पढ़ रही है, ये वारिसे कुरान का सदका नहीं है तो क्या है? खुदा की कसम, अहले बैत और इस्लाम जिन्होंने हर हर कदम पर दीन को सहारा दिया, जिन्होंने हर हर कदम पर इस्लाम को सहारा दिया, जिन्होंने हर हर कदम पर दीन को बचाया है, यही तो वजह है कि इस्लाम के नाम पर जब हुकूमत की बात आती है तो बहुतेरे नज़र आते हैं, और इस्लाम के नाम पर जब खून देने की बात आती है तो हमें अहले बैत नज़र आते हैं। और फिर आप देखें कि ये जो मुहर्रम आता है, ये जो 2 महीने 8 दिन की अज़ा है, ये खुदा की कसम इस्लाम को एक नई ज़िंदगी दे देती है, इस्लाम को एक नई हयात दे देती है, इस्लाम को एक नई रोशनी दे देती है। इसलिए कि मुहर्रम आया और इस्लाम को एक नई हयात मिली और नई ज़िंदगी मिली। जैसे बैटरी एग्जॉस्ट होने लगती है तो उसको चार्ज कर दिया जाए तो फिर उसमें एक जान आ जाती है, वैसे ही इस्लाम की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, मुहर्रम आके इस बैटरी को फिर से चार्ज कर देता है, और उसके बाद ये बैटरी साल भर तक के चार्ज रहती है। और फिर ये आज़ादार, ये मातमदार, ये स्याह लिबास पहने हुए अहले बैत का गम मनाने वाले मातमदार, मैंने अर्ज़ किया था कल या परसों किसी मजलिस में कि जहां मुहर्रम आया वहाँ चाहने वाले जमा हो गए, जहाँ शमे हुसैनियत जली वहाँ परवाने खिंच खिंच के आ गए। अजीज़ों, आप गौर कीजिए कि देखिए हमारी ज़बान में भी बोला जाता है कि शमा रोशन हुई और परवाने खिंचने लगे और परवाने आने लगे, परवाने खिंच खिंच के आने लगे। शमा रोशन हुई और परवाने खिंच गए। ये बड़े बड़े शहर हैं, जगमगाती रोशनियां हैं, रातों को भी दिन के जैसे मनाजिर हैं। यहाँ तो आपको ये मंज़र नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ज़रा सा आप जाएं गांव में, देहात में, जहाँ पर रोशनी वगैरह कम हो, उस जगह आप कोई एक शमा रोशन कीजिए तो परवाना खिंच के आ जाता है, परवाना खिंच के शमा के पास आता है, वो शमा की मोहब्बत में खिंच के आता है और शमा के गिर्द चारों तरफ घूमता है, और शमा की जलती हुई लौ परवाने को जला देती है। एक शमा आपने रोशन की, परवाने खिंच के आ गए, शमा के गिर्द घूमने लगे, चलने लगे, ख़त्म होने लगे।
जब शमा बुझती है तो जहाँ पर शमा बुझ जाए वहाँ पर आप देखें कि परवाने जले हुए पड़े होते हैं। शमा के गिर्द जले हुए परवाने आपको नजर आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो शमे हैं जो परवानों को जला देती हैं, मगर गमे हुसैन की शमा वो है जो परवानों को ज़िंदगी देती है, परवानों को हयात देती है। यहाँ गमे हुसैन की शमा रोशन हुई, परवाने खिंच खिंच के आने लगे, उनको ज़िंदगी मिलने लगी, उनको हयात मिलने लगी, उनको इज़्ज़त मिलने लगी, उनको शोहरत मिलने लगी। जो हुसैन के दर से किसी तरह भी वाबस्ता हो गया, उसको हुसैन ने इतना अता कर दिया कि यहाँ के लिए भी काफ़ी हो गया, वहाँ के वास्ते भी अता हो गया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान गिरामी, कल इंशाअल्लाह इसके आगे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज बस यहीं के ऊपर बात तमाम है कि आज दूसरी मुहर्रम का दिन गुज़र गया, तीसरी रात आ गई। हुसैन करबला पहुंच चुके। वो मुसाफिर, वो काफिला, वो कारवां जो मदीने से मक्के गया था, वो आज मक्के से करबला आ गया। आज तीसरी रात हम असहाब व अंसार का ज़िक्र करते हैं। आज तीसरी रात हम उनका ज़िक्र करते हैं जिन्होंने अपनी जानें हुसैन पर फ़िदा कर दी। हाँ हाँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस सफ़ीर हुसैनी का ज़िक्र करूं जहाँ से करबला के वाक़े का आगाज़ होता है। जनाब मुस्लिम की शहादत तमहीद वाक़या करबला है। 9 ज़िलहिज जनाब मुस्लिम की शहादत है। 10 मुहर्रम हुसैन की शहादत है। जब कूफे वालों ने ख़त ब ख़त भेजे कि मौला हम बग़ैर इमाम के हैं, आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, तो हुसैन इब्ने अली ने अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, ख़त लिखा, कूफे वालों को तहरीर किया कि मैं तुम्हारे दरमियान अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेज रहा हूँ, अफ़क़ह अहले बैत मुस्लिम को भेज रहा हूँ। जनाब मुस्लिम कूफे पहुँचे, लेकिन कूफे वालों ने मुस्लिम के साथ वफ़ा न की। हाय, कूफे वालों ने मुस्लिम के साथ वफ़ा न की। मुस्लिम को कूफे में अकेला कत्ल कर दिया, मुस्लिम को कूफे में अकेला शहीद कर दिया। जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में अकेले लड़े। करबला के शहीदों में और जनाब मुस्लिम में एक फ़र्क है। करबला के शहीद बेशक लड़े, मगर उनको दाद शजात देने वाला कोई था। हुसैन दाद शजात दे रहे थे, अब्बास दाद शजात दे रहे थे, अली अकबर दाद शजात दे रहे थे, लेकिन मुस्लिम वो शहीद हैं जिनको कोई दाद शजात देने वाला नहीं था। करबला के शहीद खुले मैदान में लड़े, मुस्लिम कूफे की गलियों में लड़े। धोखे से गिरफ्तार किया गया और धोखे से गिरफ्तार करके दारुल अमारा में लाया गया, अमीर के सामने पेश किया गया। और जब अमीर के सामने मुस्लिम पेश हुए तो मुस्लिम ने अमीर को सलाम नहीं किया। तो किसी नमकखार ने कहा कि मुस्लिम, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। तो मुस्लिम ने डांट दिया, झड़क दिया, कहा माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। और उसके बाद
जब दारुल अमारा की छत पर ले जाए गए तो एक मर्तबा ज़ियारत पढ़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए आका हमारा सलाम कबूल कीजिए। ए हुसैन, अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, हमारा सलाम कबूल कीजिए। आज आप हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, हुसैन आपकी निगाहों के सामने नहीं है, हुसैन का रोज़ा आपकी निगाहों के सामने नहीं है, मगर आप करबला का रुख करते हैं, हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं। शायद ये कहीं मुस्लिम की तासी तो नहीं है कि हुसैन के रोज़े का रुख करके हुसैन पर ज़ियारत पढ़ी जा रही हो। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए आका मेरा सलाम कबूल कीजिए। हाँ अज़ीज़ों, मुस्लिम कूफे में शहीद किए गए। बस बात तमाम, दो आंसू आंख से निकल जाएं और बात तमाम हो जाए, इसलिए कि यही आंसू रोज़ महशर हमारी नजात और हमारी बख्शिश का सहारा हैं। तारीख़ लिखती है कि इधर मुस्लिम शहीद हुए, उधर हुसैन, जिनके पास बज़ाहिर मुस्लिम की कोई ख़बर नहीं थी, हुसैन का काफ़िला गुज़र रहा था, जा रहा था कि वो रास्ता जो कूफे की तरफ जाता है, हुसैन ने देखा कि उस रास्ते से गुबार उठा। हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि देखो, हो सकता है ये कोई सवार आ रहा है, इसके पास मुस्लिम की कोई ख़बर हो, लीजिए लीजिए। सवार नमूदार हुआ, हुसैन के साथी उस सवार को लिए वे हुसैन की खिदमत में आए। सवार हुसैन के करीब पहुंचा, हुसैन ने अपने भाई की खैरियत मालूम की तो आने वाले ने कहा, आका हमने कूफे को इस आलम में छोड़ा कि कूफे में मुस्लिम का जनाजा था, कूफे की गलियां थीं, कूफे में मुस्लिम की मैयत तशहीर की जा रही थी। खबर शहादत मुस्लिम आने वाले ने हुसैन को दी। उधर हुसैन खेमे में आए, अपनी बहन को बुलाया, ज़ैनब को आवाज़ दी, ज़ैनब कुबरा आई, कहा बहन ज़रा मुस्लिम की बेटी रुक़ैया को लेके आओ। मुस्लिम की बेटी रुक़ैया आई, रुक़ैया को अपने जानू पर बिठाया, सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, कानों में गोशवारे पहनाए। एक मर्तबा ये बच्ची जो ख़ानदान नबूवत की बच्ची थी, उसने चेहरा उठा के चचा को देखा, चचा आप तो मेरे साथ वो सलूक कर रहे हैं जो यतीमों के साथ किया जाता है। हुसैन ने बच्ची को कलेजे से लगा लिया, बेटी आज से मुझे अपना बाप समझना। मैं कहूँगा हुसैन, ऐ मेरे आका, अगर कहीं सकीना खड़ी हो तो इसे हटा दीजिए। मुस्लिम की यतीमा आपने कलेजे से लगाया, कानों में गोशवारे पहनाए, हाय हुसैन की यतीमा। हुसैन के बाद रुखसार पर तमाचे पड़े, कानों से गोशवारे छीने गए। वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं थी।